अब यदि देखिए इसमें से क्या था, थोड़ा हमारा वीडियो बंद हो गया था इसलिए इसमें समझा दिया है। देखो इसमें क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो का एक मूल बिंदु 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो दिया गया है, तो इससे तुलना करा लेंगे। ए बराबर आपका एक निकलेगा और बी बराबर माइनस का टू के निकलेगा और सी बराबर आपका माइनस छः निकलेगा। आपके दो घात समीकरण में दो प्रतिबंध हुआ करते हैं। पहला प्रतिबंध ये है आपका एक्स अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। ठीक है, आपको एक मूल दिया गया है, क्या दिया गया है, एक मूल मान लीजिए, कोई भी मूल मान लो, चाहे अल्फा मान लो चाहे बीटा मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया बीटा मान लिया। ठीक है, अब बीटा की जगह रखा दोगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर रखा है हमने सबसे पहले, तो अब दो तेज है, ए का मान एक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का दो निकला तो माइनस दो यहाँ पर लगाओगे, अब प्लस तीन बराबर जीरो, अब माइनस के लिए माइनस ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का टू के, तो के बराबर आपका वन बटे दो आ गया। ठीक, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है टू टेन तीसंस का मान ज्ञात है, टू टेन तीसंस बटे वन प्लस टेन स्क्वायर तीसंस। अब इसके बाद में वैल्यू निकालना है। इसके बाद में देखिए आप अच्छी तरह जानते हो, देखो टू, अब इसके बाद टेन तीस का मान आप अच्छी तरह से याद है, क्या होता है, एक बटे अंडर रूट दो हो तीन होता है। ठीक है, अब वन प्लस, अब इसका क्या होता है, एक बटे अंडर रूट तीन हुआ और ये होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद में इसको हल करोगे तो क्या है, टू बटे अंडर रूट थ्री, और इसके बाद में एलसीएम कितने का आ रहा है इसमें से देखो, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वन प्लस एक बटे तीन हुआ। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करोगे, दो बटे अंडर रूट तीन बटे, ये आपका तीन का लासा आ जाएगा तो तीन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा देखो, और देखो तो दो बटे अंडर रूट तीन, अब इसके बाद में देखो ये कितना हुआ, चार बटे तीन। ठीक, अब क्या जानते हो, पहली की चौथी से, दूसरी का तीसरी से। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या हो गया, देखो यहीं पर हल कर दे रहे हैं, तो दो बटे दो गुणे तीन और अंडर रूट तीन गुणे चार, दो दूनी चार, और इससे कैंसिल हो गया तो अंडर रूट तीन, तो आपका क्या हो गया, अंडर रूट तीन बटे दो, ये आंसर आएगा। अब इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, गा नंबर, दूसरे के हैं बेटा, दूसरे का हो चुका है, दूसरे का गा खा नंबर है, जे गा नंबर है। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना दिया गया है, 100 मतलब कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर तथा 225 सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। देखिए आप अच्छी तरह जानते हो, पहले त्रिभुज का देखो, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब पहले दो त्रिभुज हैं आपके पास में, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक, तो पहले मतलब फर्स्ट त्रिभुज ले लीजिए। ठीक, पहला त्रिभुज, वन त्रिभुज कर लीजिए, एरिया कर लीजिए, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। अब इसके बाद में दूसरे, ये सेकेंड एरिया। ठीक, अब इनके बाद में ये होते हैं भुजाओं का स्क्वायर, जो मान लो ए भुजा है और दूसरे की बी भुजा है का स्क्वायर होता है। ठीक, अब पहले का क्षेत्रफल कितना दिया गया क्रमशः, समरूप त्रिभुज इन दोनों, ठीक, पहला वाला और दूसरा वाला, ये आपका 169 बटे आपका 225, ठीक, बराबर आपका ए बटे बी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो अंडर रूट, ये वर्ग लगा है यहाँ पर आएगा तो अंडर रूट के रूप में हो जाएगा 169 और बटे 225 और ए बटे बी। अब 169 किसका वर्गमूल लिखा है, ये आपका 13 लिखा है, ये आपका 15 लिखा है, ए बटे बी, तो ए अनुपात बी बराबर 13 बटे 15। ठीक, 13 अनुपात 15 आ गया बेटा, ये है आंसर आपका। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब इसके बाद में आपका अगला सवाल दिया गया है घ नंबर, इसमें कहा गया 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य यह आपका 45.6 किलोग्राम है तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, माना 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 उनके भारों का योगफल, उनके भारों का
योगफल, ठीक है। ये मान लो x है, क्या है, x है, ठीक है। अब इसके बाद में जब x है, समांतर माध्य x बार बराबर कितना दिया गया है, ये आपको 45.6। व्यक्ति कितने हैं, 12। व्यक्ति कितने हैं भैया, व्यक्ति यहाँ के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। अब इसके बाद में x बार बराबर आप जानते हो पदों का योग, ठीक, पदों की संख्या। ये पदों का योग कितना है, x। अब इसके बाद में समांतर माध्य बराबर आप जानते हो, तो देखो पदों की संख्या, देखो आप अच्छी तरह जानते हो, समांतर माध्य x बार बराबर पदों की संख्या का योग, पदों की संख्या का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या, ठीक है। x बार बराबर कितना दिया गया है आपका, x बार बराबर आपका दिया गया है 45.6 बराबर पदों की संख्या, x माना है आपने, बटे 12 गुणा करा देना। जब गुणा कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका 547.2 ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे गुणा करा, ठीक है। अब इसके बाद में अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, पहले हम इनके दोनों फैक्टर बनाते हैं, ठीक। क्या करेंगे, पहले सबसे पहली बात है फैक्टर बनाना, 96 और इसके बाद में 404 का। इसको देखो 2 से विभाजित करो, ये आपका 4 2 8 16, एक यहाँ पर आया, और इसके बाद में 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 हुआ, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 1 से 1 से ही कटेगा जी आवाज संख्या। अब इसके बाद में कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ का मतलब है जो जो कॉमन मिल रहे हैं, ये दोनों में मिले, ये मिला कॉमन और ये मिला, ठीक है, और तो मिल नहीं रहे, तो बस आपका एचसीएफ यही होगा, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, मतलब कि मासा जिसे हिंदी में बोला करते हैं, हाई स्टैंड कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, हाई स्टैंड कॉमन फैक्टर होता है, ठीक। अब इसके बाद में लासा क्या होता है, एलसीएम, जो जो मिल रहे थे उनको लो, पहले उनको लिया, जो नहीं मिल रहे उनको भी लो, इनको उठाओ, उठाओ भैया उठाओ, जल्दी उठा रखो, उठा कर रख दिया, और 3 भी नहीं मिल जाते, जी 101 नहीं मिल जाता, ठीक। अब इसके बाद में गुणा करा देना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32, ठीक है। अब गुणे 3 गुणे 101, 2 3 6 हुआ, ठीक है, और 2 3 का 9, ठीक है। अब 101 का गुणा करा लो, तो 6 9 0 0 और 6 9 6 9 6 9, 9696, ये हो गया। ऐसे आप कैप्चर कर लीजिए। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अब इसके बाद में अगला सवाल दिया गया है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के एक्स प्लस 3ay माइनस के माइनस 3 बराबर 0 है, एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए बेटा, ये आपके 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण आपको दिया गया के एक्स प्लस 3y माइनस आपको दिया गया के माइनस 3 बराबर आपका 0 दिया गया, समीकरण नंबर पहला मानिए। तो इसकी तुलना पहले आप कराइए। सबसे पहले होता है तुलना कराना, इसको भी लिख लीजिए। तो 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण,
देखो इसमें लिखना पहले समीकरण एक से, ठीक, एक, अब एक में क्या लिखा, के एक्स प्लस थ्री वाई माइनस के माइनस थ्री बराबर जीरो, समीकरण नंबर एक की तुलना किससे करेंगे, ए एक्स वन वन लगा देंगे पहला समीकरण के, प्लस डी वन वाई प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। अब इसके बाद में देखो थोड़ा, ए वन बराबर आपका के दिया गया है, बी वन बराबर आपका थ्री थ्री दिया गया है, और सी बराबर आपका दिया गया है माइनस के माइनस थ्री, ये दिया गया है। ये तो आपका सवाल है, ठीक है, यही सवाल आपका, ठीक है। अब इसके बाद में ये हुआ, अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए अब इसके बाद में क्या होता है, दूसरा समीकरण लिखिए, समीकरण एक से, ठीक, एक से ये वैल्यू निकली। अब इसके बाद में समीकरण दो से, दो से वैल्यू निकालो। इधर पर लिखा है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर जीरो, ठीक है। अब इधर पर ए टू एक्स कर देंगे प्लस बी टू वाई प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। अब इसके बाद में ए टू बराबर क्या हो गया, ए टू बराबर आपका 12, ठीक है, बी टू बराबर के, और सी बराबर आपका क्या निकला, आपका माइनस का के। अब इसके बाद में युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल के लिए प्रतिबंध हुआ करते हैं, 3 प्रतिबंध होते हैं बेटा, तो इसमें अपरिमित रूप वाला प्रतिबंध लगेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, ए वन बटे ए टू, ठीक है बेटा, क्या होता है, ए वन बटे ए टू होता है बराबर बी वन बटे बी टू होता है बराबर आपका सी वन बटे सी टू होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो थोड़ा ध्यान देना, देखो ए वन कितना दिया गया है, ए वन देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, ए वन आपका कितना दिया गया है, ए वन आपका के दिया गया है। अब इसके बाद में ए टू कितना दिया गया है, आपका 12 दिया गया है, 12 रख लो बराबर रखो। अब इसके बाद बी वन कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और बी टू कितना दिया गया है, के दिया गया है, बराबर लगाओ। सी वन कितना दिया गया है, माइनस का के माइनस थ्री। अब इसके बाद में अब देखो बेटा थोड़ा ध्यान देना, सी टू कितना दिया गया है, माइनस का के दिया गया है। तो आप इसको ये पहले प्रतिबंध को बराबर कर लो, एक बार इसको बराबर कर लेना, लेकिन इसी से निकल आएगा मान, तो उसको क्या करना है, जरूरत क्या है, देखो इधर देखो, अब यहाँ से बराबर किया हमने, के बटे 12 बराबर 3 बटे के, कैंची गुणा कर लो, और कैंची जब गुणा किया तो यहाँ पर क्या है, के स्क्वायर बराबर आपका क्या है, के स्क्वायर बराबर, यहाँ से ऐसे कर लो, के स्क्वायर बराबर आपका 12 चौको 48, ठीक है। अब इसके बाद में के बराबर अंडर रूट ये हुआ 48, ठीक है। अब 48, ठीक है, 48 को 16 48 तो 16 अंडर रूट 3 आ जाएगा के का मान, ठीक है बेटा, ये हुआ शॉर्ट इसके ले लीजिए। जैसे कि आपका के बराबर 6 आएगा, थोड़ा गुणा कराने में गलती हो गई थी, 6 आएगा, शॉर्ट इसके ले लीजिए। आगे सवाल आपका दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और सी पर समकोण है, तो सिद्ध कीजिए आपका ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर होता है। तो आप सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर हों, ठीक, मान लीजिए कि आधार और लंब दोनों ही बराबर होंगी, ठीक, ये मानिए ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर आपका 99 का कोड बना, ये आपका सी कोड हुआ, ठीक है, क्या कोड हुआ, सी हुआ। अब इसके बाद में ये आपको यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर बी मान लीजिए। अब इसके बाद में देखो ए सी बराबर आपका है, ए सी बराबर आपका बी सी, ये दिया गया है, ये दिया है बेटा, और कहाँ से दिया गया है, समबाहु त्रिभुज से, ठीक, समबाहु त्रिभुज से दिया गया। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या जानते हो आप, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर ए बी स्क्वायर करोगे, ए बी स्क्वायर, ठीक है जी, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर किया, और इसके बाद में अब देखो ये आधार स्क्वायर ए सी स्क्वायर करोगे, और बी सी स्क्वायर लंब स्क्वायर हो जाता है बी सी स्क्वायर। अब इसके बाद में ए बी स्क्वायर बराबर
आपका देखो आपको सिद्ध क्या करना है AC, तो BC बराबर आप क्या रखोगे AC स्क्वायर, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखा तो प्लस AC स्क्वायर हो गया, यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर आपका 2AC स्क्वायर हो गया। ये आपका हेंस प्रूफ ठीक। अब इसके बाद दूसरे सवाल में दिया गया है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, हाइट आपकी 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की वक्रता त्रिज्या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद त्रिज्या r बराबर आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और h बराबर आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का इधर पर लिखोगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, वक्र पृष्ठ में होता है 2 पाई आर एच। अब इसके बाद में 2 पाई का मान आपका 22/7, आर का मान 4 और हाइट आपकी 14, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में ये आपका 88 देखो 8 गुणे 22, अब गुणा करा लो, देखो तो यहाँ पर बचा था, ठीक, 16 कर लो, ठीक है, दो दूनी 4, 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, ठीक, 3 ऐसे 16 दूनी 32, 32 3 कितने हो गए 35, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ठीक। ये आपका हुआ, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए बेटा। आपका दिया गया है चौथा का क्या दिया गया है, दिया गया है HCF 306 और 657 का 9 है, तो LCM 306 और 657 का मान ज्ञात कीजिए। देखो आप क्या जानते हो, ये आपका देखो ये आपका PX दिया गया है, क्या दिया गया है, PX दिया गया है, जो कि PX दिया गया है, क्या दिया गया है, PX बराबर आपका दिया गया है 306 और QX बराबर आपका दिया है क्या 657। अब जानते क्या है, और देखो इनका दोनों का लासा HCF, देखो इसका HCF कितना आया है 9 आया है, HCF कितना दिया गया है, HCF आपका ये आपका 9 आया है, ठीक। आपका LCM ज्ञात करना है, LCM ये ज्ञात करना है, ठीक है। आपको जब ये ज्ञात करना है तो देखो थोड़ा ध्यान देना, PX बराबर PX QX बराबर आपका HCF गुणे LCM, ठीक, ये होता है। PX कितना है आपका, ये है 306 है, और गुणे QX कितना है 657 है, और HCF कितना है 9 दिया गया है, और LCM निकालना है, निकल आएगा ना, ये आपका सूत्र होता है, ठीक, जिसे हम फार्मूला बोलते हैं। अब उसके बाद देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लास्ट गुणे मासा, ये होता है, आपने पढ़ा है कक्षा 7-8 में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो 306 और इसके बाद में 657/9 आपका LCM, ठीक। अब इसके बाद में 3 से काट दो, 3 एकम 3, ठीक, 3 एकम 3 और 0 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। अब इसके बाद में इसको गुणा कर लेना आप लोग, इसके लिए आपके लिए भी थोड़ा वर्क छोड़े दे रहे हैं, ठीक, इसको गुणा आप लोग घर में करना, ठीक, सब इसके ले लीजिए। अब देखो बहुत सही सवाल है, चौथा खा दिया गया sin 3a बराबर cos a माइनस 26। अब देखिए कह रहा है जहाँ पर 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम होना, ठीक, 90 से कम होना होता है, आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या होता है 90 से कम, तो साइन 90 माइनस, अब देखिए साइन 90 माइनस क्या कर सकते हो भैया, साइन 90 माइनस देखो साइन साइन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉज कॉज 90 माइनस थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक। तो इसी प्रकार इसमें भी लिखे तो कॉज, अब देखो 90 माइनस ये आपका 3a हुआ और बराबर आपका ये हल है बेटा इधर से, ठीक, यहाँ से एक कॉज और ये a माइनस 26 सॉरी
कॉस से कॉस ये कैंसिल हुआ, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब देखो जी मतलब माइनस के साइड ले आइए, ठीक है, जब 90 के पास आए प्लस का हो जाएगा, इसलिए 3a उस साइड ले लीजिए, यहाँ पर a प्लस 3a, ठीक। अब इसको जोड़िए तो 6 हुआ और 9 2 11 हुआ, यहाँ कितना हुआ 4a हुआ। अब इसके बाद में 4 का भाग दिला दीजिए, ठीक। अब देखो 4 का जब भाग दिलाओगे ये a बटे 4, ठीक है, 4 का जब भाग दिलाओगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा 4 नाम 36, मैंने 2 बचेगा भैया, 2 बचेगा, 3 है 4 नाम 36, ठीक, 4 नाम 36, 3 बचेगा, आपका a बराबर 29 आ गया। शॉर्ट इसके ले लीजिए भैया। हाँ सवाल को एक बार गौर से पढ़ते हैं, चौथी का नंबर है, इसमें कहा गया 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई ऐसी दीवार होगी, ठीक है, ये कोई आपकी दीवार हुई, ठीक, ये क्या हुई आपकी कोई ये दीवार है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर कहीं पर सीढ़ी टिकी होगी, ठीक, ये आपकी सीढ़ी होगी, ये आपका ये दीवार का और सीढ़ी के पाए तक की दूरी है, ठीक, ये आपका ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। अब इसके बाद में सीढ़ी की लंबाई कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, 10 मीटर थी, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आपका क्या कह सकते हो, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से, ठीक, भूमि भूमि 8 मीटर मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी तक की नीचे ये आपकी दीवार की मतलब खिड़की तक कहीं पर पहुंच जाती होगी, ठीक है। अब इसके बाद में दीवार से आधार आधार से निचले सिरे की दूरी कहती है, इधर से बी से सी तक का माना माना इधर पर लिख सकते हो, माना बी से हमने जो माना है, ठीक, बी से सी तक की दूरी दूरी क्या मान ली एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स मान लिया। जब एक्स माना इसको एक्स किया। अब देखो आप अच्छी तरह जानते हो ये क्या है आपका, ये आपका आधार है, पैंतस गुणे प्रमेय के द्वारा आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर आपका कर्ण कितना दिया गया है 100, 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, ठीक, माइनस 8 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर जे हुआ 100 और माइनस 64, तो ए स्क्वायर बराबर 36, तो ए बराबर आपका √36 बराबर आपका 6 निकल आएगा, ठीक, कितना निकलेगा 6 निकलेगा बेटा, ये 6 दूरी होगी, ठीक, मतलब कि दीवार के आधार, ठीक, दीवार के आधार से सीढ़ी तक की नीचे दूरी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर 6 मीटर या 6 मीटर होगी, कितनी होगी 6 मीटर होगी। सॉल्व इसको ले लीजिए। अब इसके बाद में आपका अगला सवाल है 5.8 सेंटीमीटर की लंबाई की एक रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहले पटरी में नापना 5.8 सेंटीमीटर की इस प्रकार रेखा खींच लेना है, ठीक, ये रेखा खींच लेना है, कोई भी रेखा खींच लेना है इस प्रकार, ये आपकी 5.8 सेंटीमीटर की रेखा खींच गई। इस रेखा का नाम दे देना ए बी रेखा, ठीक, क्या नाम दे दिया ए बी रेखा। अब क्या कह रहा है 4:3 के अनुपात में विभक्त कीजिए, ठीक, रेखाखंड में 4:3, तो 4 3 कितना हुआ 7, ठीक, कितना हुआ 7। अब थोड़ा ध्यान देना 7 के तो 7 ऐसे 7 सेंटीमीटर के नीचे की रेखा खींच लेना, कोई भी अंदाज से न्यून कोण बनाता होना चाहिए। अब इसके बाद में देखो ये पहला चाप लगाना, फिर दूसरा चाप लगाना, तीसरा चाप लगाना, इस प्रकार 7 चाप लगा लोगे, 1 2 3 4 5 6 ये 7। और इसके बाद में देखो ये आपका देखो थोड़ा ध्यान देना, तीसरा 1 2 3, देखो ये आपका इस प्रकार मिलेगा, ठीक, ये मिला इस प्रकार मानना कटार मानना, इसके बाद में ये मिलेगा आपका, ठीक, इस प्रकार मिलेगा। इसके बाद में ये 4 पर मिलेगा और ये आपका
3 पर ऐसे मिला रहे। ठीक, इस प्रकार से अब विभाजित हो गई ये रेखा, दो भागों में विभाजित हो गई। ठीक, इस इधर पर देखो ये एक्स किरण कहा करते हैं, इसे क्या कहा करते हैं, एक्स किरण कहा करते हैं। ये आपका x1 कर देना, x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक, x7, ठीक, ये आपके हो गए बेटे। ठीक, इस प्रकार से आपको पटरी प्रकार की सहायता से आपको बनाना है। ठीक, पटरी और प्रकार की सहायता से आप लोगों को बनाना है। दूसरा में क्या दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 दिया गया और गुणनखंड आपका 182 दिए गए। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ठीक, दोनों के योगफल कितना दिया गया, 27 दिया गया। x प्लस वाई बराबर 27 हुआ। अब गुणनफल कितना दिया गया है, समीकरण नंबर इसी फर्स्ट मानिए, गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनखंड दिया गया है आपका 182, तो x इंटू वाई बराबर आपका 182। ठीक, अब इसके बाद में क्या करोगे पता है आप क्या करोगे, इसकी एक वैल्यू कर लीजिए। अब इसमें से देखो इधर से कन्वर्ट कर लीजिए और कन्वर्ट करने के बाद में 100 ये आप y बराबर आप कह सकते हो 27 माइनस एक्स। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण इधर देखो, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक, y का मान रखने पर, तो x माइनस इंटू वाई। अब देखो y की जगह क्या रखना है, y की जगह आपको 27 माइनस एक्स रखना है बराबर 182। ठीक, अब x का अंदर गुणा करो तो x 27x हुआ, कितना हुआ 27x। इसके बाद में माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 82। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर ले जाओ, उस साइड ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x हो जाएगा प्लस का 182। अब देखो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर आपका आना चाहिए कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपका आना चाहिए जोड़ने घटाने पर आपको 27 आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 14 और 13 होते हैं, 14 13 कितने हो गए 27 हो गए, गुणा करना तो 182 आ गए, तो 14x माइनस 13x। ठीक, अब गुणा करोगे प्लस का आएगा 182 बराबर 0। अब इसमें देखो फैक्टर बनाना, दो दो जोड़े बन गए, तो इसमें कॉमन कितने का है, एक्स का कॉमन, तो एक्स माइनस 14, अगर माइनस का 13 कॉमन है, कितने कॉमन है माइनस का 13, तो एक्स माइनस 14, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, इधर पर एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13 और इसके बाद में एक्स माइनस 14 बराबर 0, एक्स बराबर 14। ठीक, अब इसके बाद में ये हुआ, अब y का मान भी निकाल सकते हो। ठीक, y का मान इधर पर रख दो, समीकरण बेटा ये है, थोड़ा ध्यान देना, ये आपका है। ठीक, ये उधर से पूरा इधर से उठकर ये, ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर रखोगे समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 1 में रख दो किसका मान, x का, तो x बराबर 14 प्लस वाई बराबर 27, तो y बराबर आपको कितना आ गया 13 आ जाएगा। तो मान क्या होंगे, पहली संख्या आपकी 13 होगी, पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13। ठीक, ये आपके मान होंगे। ठीक बेटा, कोई दिक्कत, शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए। अब इसके बाद में अगला सवाल आपका 5 का ख दिया गया है। उस रेखा पर, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटते हैं तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आपकी पी है, तो सिद्ध कीजिए। अब ध्यान देना इधर पर, ये आपकी निर्देशांक जानती है। ठीक, ये आपका, अब इसके बाद यहाँ पर y होता है, ये y डैश होता है, ये x डैश होता है, ये x होता है। यहाँ पर ये मान लो 1 पर काटा और ये आपका d पर काटा, x अक्ष में a पर काटा
और पी पर बी कटर। ये आपकी इस प्रकार रेखा गई होगी। इसके बाद जब इस प्रकार की रेखा गई होगी तो इधर पर क्या मिला, ए कॉमा 0, मतलब इधर से मूल बिंदु से इधर तक की दूरी क्या हुई ए, और इधर से जितनी दूरी कितनी होगी बी होगी। ठीक है, ये आपकी हुई। यहाँ पर आपको मिला क्या, ये मिला आपका, ये मिल जाएगा आपका 0, बी। अब देखो अंतःखंड, अंतःखंड पर काटते हैं तो अंतःखंड का समीकरण क्या होता है, देखो यहाँ पर अंतःखंड का समीकरण, समीकरण क्या होता है, समीकरण देखो ये होता है आपका कितना कितना काट रहा है ए और बी, तो एक्स बटे ए, ठीक, एक्स बटे ए हुआ एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटे बी बराबर 1, ये होता है। अब इसके बाद में कह रहा है, अब यहाँ से लंब डाला गया, ठीक, ये लंब डाला, लंब डाला गया है तो इसकी दूरी कितनी है पी है, ठीक, और कहाँ से डाला गया है 0, 0 से। यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 0, 0 से लंब डाला गया, ठीक, तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर, देखो एक थोड़ा बात थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर एक तुलना वाली बात होती है, तो देखो इस प्रकार होगी आपकी तुलना। एक समीकरण होता है पहले, ये आपका जब कोई भी दूरी निकाली जाती है, कोई भी दूरी लंबे की लंबाई निकाली जाती है, तो थोड़ा ध्यान देना, ये आपका सूत्र होता है डी बराबर आपका मॉड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। लेकिन यहाँ पर स्मॉल ए दी गया है, यहाँ पर भी स्मॉल बी दिया गया है, तो यहाँ पर दूसरे शब्द मानेंगे ए और कैपिटल बी कर लीजिए, ठीक, कैपिटल ए कर लीजिए, कैपिटल बी कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप जब तुलना कराओगे तो माइनस का 1 मिलेगा, और यहाँ पर आपको देखो एक बात थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपका कहाँ से डाला गया है 0, 0 से, 0, 0 से लंब डाला गया है, ठीक, यहाँ पर ये हुआ x और ये हुआ y का मान। a का मान कितना है आपका, देखो यहाँ पर d बराबर आपका कितना दिया गया है, p दिया गया है, ये p लिखो। अब इस तरफ थोड़ा ध्यान देना, a का मान आपका 1/a लिखा गया है, और x का मान आपका 0 है, प्लस b का मान कितना है 1/b है, और y का मान कितना है आपका, y का मान आपका 0 है, और c का मान कितना है -1 है, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, ए बराबर कितना दिया गया है 1/a² दिया गया है, ठीक, और प्लस 1/b का होल स्क्वायर, ठीक, ये दिया गया है। अब इसके बाद में p बराबर आपका कितना आ गया -1/1/1 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करो इसको, देखो बेटा थोड़ा वर्ग करना, अभी वर्ग नहीं करना, पहले निकाल लेना, पहले निकालो इसको निकालोगे जब, तो p बराबर, ये देखो मॉड से कोई भी चीज़ निकलती है वो प्लस की होती है, ठीक, 1/1a² प्लस 1/b², लेकिन ये अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट में, ठीक, और जब अंडर रूट को इसको अब दोनों बच्चों को वर्ग कराएंगे, तो p² बराबर 1/1/a² प्लस 1/b²। अब देखो ये आपका कैंची गुणा कराओगे तो इसकी p² की जगह आपका a/a² प्लस 1/b² पहुँच जाएगा, तो 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/p², ये आपका यही प्रूव करना था, ठीक, यही था ना प्रूफ, देखो यही है, ठीक। आप उल्टा लिखा है तो और लिख दो 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b², ये आपका हेंस प्रूफ, क्या हुआ, हेंस प्रूफ, ठीक, क्या हुआ, हेंस प्रूफ। आप शॉर्ट लिस्ट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अब इसके बाद में अगला सवाल दिया गया 5 का ग, इसमें दिया गया है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24
24 पाई सेंटीमीटर, तो ऊर्ध्वाधर 5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का शंकु बना है, ठीक, ये आपका शंकु बना है, ठीक बेटा, ये आपका क्या बना है, शंकु बना है, ठीक। अब जब ये शंकु बना है तो थोड़ा ध्यान देना, ये आपकी परिधि दी गई है, परिधि दी गई है, परिधि दी गई है, और परिधि कितनी दी गई है, 24 पाई दिया गया है। अब देखिए ये परिधि है, इसके बाद में और ये हाइट आपकी दी गई है 5 सेंटीमीटर, कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दी गई। परिधि बराबर क्या होता है, देखिए परिधि बराबर, परिधि बराबर आपका होता है, परिधि बराबर 2 पाई, अरे 4, परिधि बराबर होता है 2 पाई r होता है, ठीक है। परिधि कितनी दी गई, 24, ठीक, 24 पाई बराबर 2 पाई r। अब इसके बाद में पाई से पाई कैंसिल, तो r बराबर कितनी निकले वैल्यू, ये आपकी निकल आई 24, ठीक। अब इसके बाद में कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ये आपकी त्रिज्या निकले, तो यहाँ पे लिखोगे शंकु का, शंकु का आयतन, ठीक बेटा, क्या लिखोगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है, ठीक, 1/3, पाई का मान, पाई का मान आप रख लेना, बस ना रखना कोई दिक्कत नहीं, पाई सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने तो दी नहीं गई है, ये 24/24, h का मान 5, ठीक, 48, ठीक, अरे 3 24, 8 40, 8 40 हुआ, 0 4 चौक 16, एक हासिल 4 चौक 16, 16 4 दूनी 8 होता है, 4 चौक 16, एक हासिल 4 दूनी 8 है 9, ये इतने सेंटीमीटर घन क्यूब हो गया, सेंटीमीटर घन क्यूब, ठीक, ये आपका हुआ शॉर्ट इसके लीजिए। अब इसके बाद में इसमें दिया गया है सवाल, आपका सवाल हम पढ़ के बता दे रहे हैं और इस नोट भी कर दिया है आपके। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित बंटन का एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता, भत्ता को दर्शाता है, ठीक है, और भत्ता मध्य जेब भत्ता 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता ऐप की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये होता है, देखो एक बात थोड़ा ध्यान देना, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये आप निकालोगे डिस्टेंसिंग, क्या निकालोगे, डिस्टेंसिंग निकालोगे, और जब डिस्टेंसिंग निकालोगे तो देखो यहाँ पर पहले सबसे बात क्या होती है, एफ आई निकालना, ठीक है, एफ आई कह रहे हैं, ये आपका थोड़ा ध्यान देना इधर पर। अब इसके बाद में देखिए ये आपका एक्स आई निकालोगे, अब देखो इसमें जोड़ो और दोनों में 2 का भाग दे दीजिए, ये होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ते हैं, देखो 11 प्लस मतलब कि L1